हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9, फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड लाइव स्टॉक। तो कल हमने पढ़ लिया था कैसे जो पेड़ पौधे होते हैं उनका हमारे जीवन में क्या यूज है और उनसे क्या क्या हम औषधियाँ प्राप्त करते हैं, शहद प्राप्त कर सकते हैं, फल प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पेड़ों से प्राप्त करते हैं। और यहाँ तक कि जिस पेपर का आप यूज पढ़ने के लिए, लिखने के लिए करते हैं, जिन कॉपी किताबों की सहायता से आप पढ़ते हैं, तो वो पेपर भी किससे बना जाता है, कागज किससे बनता है, पेड़ों से। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स, द डिस्ट्रीब्यूशन वितरण ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का, इन डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग भागों में, डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, किस पे डिपेंड करता है, रेनफॉल पे। जो जंगल हैं अलग अलग स्थानों पे, भिन्न भिन्न स्थानों पे जो पाए जाते हैं, तो कितने पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, तो ये डिपेंड करता है किस पे, वर्षा पे। ओके, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज ऑड इन इंडिया। भारत में जो वर्षा का वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, वर्षा का वितरण, वो ऑड है, बराबर नहीं है। दिस ऑल्सो अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। तो ये हमारे यहाँ जो जंगल पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, उनको भी प्रभावित करता है। इन द ट्रॉपिकल एंड ह्यूमिड रीजन, जो ट्रॉपिकल और ह्यूमिड क्षेत्र होते हैं भारत के, मेनली ऑन द हिल स्लोप, मुख्य रूप से जो हिल स्लोप है, ठीक है, प्लांट्स ग्रो इन वेरी गुड, वहाँ जो पौधे होते हैं वो अच्छे उग जाते हैं। द फॉरेस्ट हेयर रिमेन ग्रीन, और यहाँ के जो जंगल हैं वो कैसे रहते हैं, हरे रहते हैं, रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पाए जाने वाले जो पेड़ होते हैं वो पूरे साल हरे रहते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसलिए हम इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं, सदाबहार वन कहते हैं। इन दीज फॉरेस्ट, इन वनों में, इन जंगलों में, ट्रीज ग्रो सो क्लोज, पेड़ बहुत पास पास उगते हैं, टू ईच अदर, एक दूसरे के, दैट द सनलाइट कैन नॉट रीच अप टू द ग्राउंड, जो सूरज की रोशनी होती है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, ये जो हरे भरे जंगल होते हैं इतने घने होते हैं, इतने पास पास होते हैं कि जो सूरज की किरणें होती हैं, सूरज की रोशनी होती है, वो नीचे ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती है। रोजवुड एंड महोगनी, रोजवुड और महोगनी आर सच काइंड ऑफ ट्रीज, कुछ ऐसे ही प्रकार के पेड़ हैं। वी गेट वैल्यूएबल, हम क्या प्राप्त करते हैं, बहुत ही कीमती, हार्ड वुड, कठोर लकड़ी, फ्रॉम दीज फॉरेस्ट, इन वनों से, इन जंगलों से, इन जंगलों से हम बहुत ही कठोर और कीमती लकड़ी प्राप्त करते हैं। इन इंडिया, भारत में, एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन, आर फाउंड, पाए जाते हैं, अलोंग इन वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के किनारे किनारे, सहारे सहारे, एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, और नॉर्थ उत्तरी, ईस्टर्न पूर्वी, ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। हमारे यहाँ जो सदाबहार जंगल है वो कहाँ पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उत्तर पूर्वी राज्यों में। ओके, इन सम फॉरेस्ट, कुछ जंगलों में, ट्रीज शेड दियर लीव्स, ट्रीज पेड़, शेड गिरा देते हैं, दियर
अपनी लीव्स पत्तियाँ। कुछ ऐसे जंगल होते हैं जो अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। कब? ड्यूरिंग द समर सीजन, गर्मियों के दौरान। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो गर्मियों के दौरान अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। सो इसलिए दीज आर कॉल्ड, इन्हें कहा जाता है डेसिडस फॉरेस्ट, पर्णपाती वन, पत्ती गिराने वाले वन। डेसिडस फॉरेस्ट, पर्णपाती वन आर फाउंड, पाए जाते हैं ऑन शिवालिक रेंज, हिमालय की जो शिवालिक रेंज है, शिवालिक श्रृंखला है वहाँ, एंड आल्सो इन द साउदर्न प्लेटूज, और साउदर्न प्लेटू में भी पाए जाते हैं। मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया आर ड्राई, मैनी पार्ट्स, बहुत सारे भाग, ऑफ इंडिया, भारत के, आर ड्राई, कैसे हैं? सूखे हैं। इन दीज रीजन्स, इन भागों में, इन क्षेत्रों में, ओनली थॉर्नी बुशेज, सिर्फ कांटेदार झाड़ियाँ आर फाउंड, पाई जाती हैं। भारत का बहुत सारा जो हिस्सा है वो सूखा है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बारिश नहीं होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में कैसे पेड़ पाए जाते हैं? कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं, कांटेदार पेड़ पाए जाते हैं। बबूल एंड कीकर, बबूल और कीकर आर सच थॉर्नी प्लांट्स, ऐसे ही ये कांटेदार पेड़ हैं। कौन कौन से? बबूल एंड कीकर। These trees need less water to grow. These trees, इन पेड़ों को, need less water, ज़रूरत होती है कम पानी की, to grow, उगने के लिए। तो ऐसे पेड़ों को उगने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। The सुंदरी trees are found in the delta. सुंदरी ट्री कहाँ पाया जाता है? डेल्टा में पाया जाता है। फॉर्म बाई द गंगा, और ये डेल्टा किसके द्वारा बनाया गया है? गंगा। एंड द ट्री इज टू मेक बोट्स, और इस पेड़ का यूज, ये जो डेल्टा है ये किसके द्वारा बनाया गया है? गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर। इस डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया गया है। दिस रीजन इज नोन एज सुंदरबन, और जो डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बनाया गया है और यहाँ सुंदरी ट्री पाया जाता है, तो इस क्षेत्र को हम सुंदरवन के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं। ठीक है, और ये डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया है। द वुड ऑफ सुंदरी ट्री इज यूज टू मेक बोट्स। सुंदरी जो ट्री होता है उसकी लकड़ी का यूज बोट बनाने के लिए, नाव बनाने के लिए किया जाता है। द सुंदरबन्स आर फाउंड इन द वेस्ट बंगाल। सुंदरबन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय माउंटेन्स आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट। हिमालय का अधिकतर हिस्सा, मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, माउंटेन्स आर कवर्ड, हिमालय पहाड़ों का अधिकतर हिस्सा घने जंगलों से ढका हुआ है। कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। द ट्रीज ग्रोइंग इन दीज फॉरेस्ट आर स्ट्रेट एंड वेरी हाई। इन क्षेत्रों में जो पेड़ उगते हैं तो कैसे होते हैं? ग्रोइंग इन दीज फॉरेस्ट आर स्ट्रेट, सीधे होते हैं, एंड वेरी हाई, और बहुत ऊंचे होते हैं। यहाँ उगने वाले पेड़ सीधे होते हैं और बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। Their leaves are needle shape, इनकी पत्तियाँ सुई के आकार के जैसी होती है। एंड द ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप, और ट्रीज कोन के आकार के होते हैं। सो दीज फॉरेस्ट आर कॉल्ड कॉनिफरस फॉरेस्ट। इसलिए ऐसे
जंगलों को हम कोनिफरस फॉरेस्ट कहते हैं। ओके, पाइन एंड देवदार, कौन कौन से? पाइन एंड देवदार आर द मेन ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। ये मुख्य पेड़ हैं जो यहाँ के जंगलों में पाए जाते हैं। द वुड ऑफ दीज ट्रीज इज सॉफ्ट एंड यूजफुल। इन जो पेड़ों की लकड़ियाँ हैं, इन पेड़ों की लकड़ी कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, ठीक है, मुलायम होती है और बहुत ही उपयोगी होती है। ओके